बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशत गर्दों के खिलाफ, भारत के खिलाफ और अमरीका, इसराइल और मगरब के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ एक शानदार ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद का नाम दिया गया था। आज ही के दिन तकरीबन 4 साल पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त मगरबी दुनिया से पाकिस्तान को तनकीद का सामना करना पड़ा, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया गया। लेकिन आज 4 साल के बाद इस ऑपरेशन के नताइज पूरी दुनिया देख रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान की अवाम इस ऑपरेशन की वजह से पुरअमन हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दों का खात्मा हो चुका है। आज पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज पर खुलकर मौक़िफ़ दिया गया है और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए क्या कोशिशें कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है, और इसी तरह से मसला कश्मीर और भारत के जारहाना हमले और धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की तैयारियां किस सिमत में जा रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले बैरूनी मफादात के लिए काम करने वाले गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन किस हद तक बढ़ रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज पर उंगलियां उठाने वालों को भी कड़ा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि दुनिया पाकिस्तान को दहशत गर्दी से नत्थी करती रही, भारत पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाता रहा। हालांकि हमने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं भारतीय दहशत गर्दी के, कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाता रहा और कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया गया। नाज़रीन, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज के हवाले से उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेज ने, खुफिया इदारों ने और इंटेलिजेंस जो बेस ऑपरेशन किए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बनती है और इस ऑपरेशन के दौरान, इन ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 350 से ज़ायद दहशत गर्द हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों दहशत गर्द पाकिस्तान की फोर्सेस के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तकरीबन 1200 से ज़ायद ऐसे दहशत गर्द थे जिन्होंने दहशत गर्दी से तौबा इख्तियार की है और 5000 से ज़ायद ऐसे दहशत गर्द थे जिन्हें माशरे का पुरअमन शहरी होने की हैसियत से हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान फोर्सेस के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इन ऑपरेशन के दौरान जो पाकिस्तान की फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं वो भी रही हैं। तकरीबन 400 के लगभग पाकिस्तान के जवानों ने गुज़श्ता 4 सालों के दौरान कुर्बानियाँ पेश की हैं, यानी अपनी जानों का नजराना दिया है। पाकिस्तान फोर्सेस के तर्जुमान की जानब से कहा गया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ की जानब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसका हदफ और मकसद ये था कि दहशत गर्दी का खात्मा करना और पाकिस्तान की आवाम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है या 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, उससे दूर रखना और पाकिस्तान के अवाम को बताना कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैरून ममालिक के अवाम के जहनों में गलत बातें उंडेलते हैं और उनके ज़रिए से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोगों का जहन ख़राब होता है और फिर वो तनकीद करते हैं। बहरहाल का मजमूई तौर पर देखा जाए तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज पाकिस्तान फोर्सेस के तर्जुमान की जानिब से जारी करके ISPR के जो सरबराह हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनकी जानिब से ये नताइज जारी करके पैगाम ये दिया गया है FATF को, जहाँ पर आज इजलास हो रहा है। ये वर्चुअल इजलास है और इस इजलास के दौरान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होगा। अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि FATF की जो शराइत थी हमने उनको पूरा करने की कोशिश की है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी करता रहा उसके सबूत भी दुनिया को दिए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग दहशत गर्दी के लिए हम नहीं बल्कि भारत करता है। कुलभूषण यादव दहशत गर्द वो भारत का दहशत गर्द है, ना कि पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई भी इस बात में तफरीक नहीं है कि रियासत के ख़िलाफ़, रियासत से हट कर अगर कोई हथियार उठाता है, ये जंग लड़ता है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जो अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन की कोशिशें हैं उसको भी सराहा गया है। पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से, पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है अफ़गानिस्तान के अंदर हम बतौर फरीक किसी का साथ नहीं दे रहे कि किसी एक ख़ास फरीक को सपोर्ट करें, बल्कि पूरी अफ़गान कौम को सपोर्ट कर रहे हैं।
हैं। अफ़गान कौम जिसको अपना लीडर मानती है या उसे इक़्तिदार देना चाहती है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हमने अफ़गानिस्तान की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा दुनिया हमारी इन कुर्बानियों की कदर करे और दुनिया हमारे ख़िलाफ़ जाने से गुरेज करे। पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस वक्त भी भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय दहशतगर्दों को जवाब दिया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की सरहद को एक तरह से पुरअमन बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान कोशा हैं। बलोचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, मुदाखलत है, बैरूनी मुदाखलत है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों को ख़त्म करवाने के लिए मुसलसल जानों के नजराने दिए जा रहे हैं। लिहाजा वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस को टारगेट करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि हम कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। साथ साथ पाक फ़ौज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो तकर्रियाँ होती हैं, जो तबादले होते हैं, इन पर भी किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो खामखा का प्रोपेगेंडा करें। नाज़रीन, आप जानते हैं अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक शफ़ाफ़ मैकेनिज़्म है, एक शफ़ाफ़ तरीका है जिसमें मुख्तलिफ़ ओहदों पर तकर्रियाँ होती हैं और ये ख़बरें सामने आती रहीं ताकि पाकिस्तान के साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को पाकिस्तान की मुस्तक़बिल में आर्मी का बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें मुस्तक़बिल का आर्मी चीफ बनने की भी कुछ लोगों ने पेशन गोइयाँ कर रखी हैं। तो इस पर बहुत से लोगों को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन और काबिल जर्नैलों को ये ओहदे क्यों दिए जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान के ISPR के जो DG हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने कहा है कि ये इस पर तनकीद करने का कोई हक और कोई जवाज़ नहीं है। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। जो भी मुंतखब हुकूमत है उसका साथ देना फ़ौज की जिम्मेदारी है, इसको वो पूरा किया जा रहा है। लिहाजा सियासी जमातें और सियासतदान अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद ना करें। भाला नाज़रीन, ओवरऑल देखा जाए, मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई शानदार रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अमरीका को पैगाम दिया गया है कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ बेजा नहीं जाएंगी और रायगा नहीं जाएंगी। अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर से अपनी फ़ौजों को निकाले, नेटो अपनी फ़ौजों को निकाले, इस जंग को ख़त्म करे ताकि पाकिस्तान पुरअमन हो सके। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत की सरपरस्ती अमरीका मज़ीद करे अफ़गानिस्तान के अंदर। लिहाजा अमरीका, भारत और उनके इत्तेहादियों को पैगाम है कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दों को पनपने नहीं दिया जाएगा और उन्हें वहाँ पर टिकने नहीं दिया जाएगा। उनका ख़ात्मा ज़रूरी होगा। अफवाज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करेगी। और साथ साथ पैगाम दिया गया है FATF को कि मुआनिदाना और जो तफरीक पर मबनी पॉलिसियाँ हैं उन्हें तर्क कर दिया जाए, मुसावी पॉलिसी इख्तियार की जाए और दोगलापन, मुनाफ़कत ख़त्म कर दी जाए। FATF को चाहिए कि भारत की $1 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग देखे, दहशतगर्दों के अड्डे देखे, अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के ठिकाने देखे और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FATF फैसला करे और भारत को ब्लैक लिस्ट करे। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी कह दिया है कि अगर FATF ने ग्रे लिस्ट से ना निकाला, मुतनाज़ा फ़ैसले किए, तो पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ ख़ुद कार्रवाई करेगा। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जारियत पर खुलकर बात की गई है और पैगाम दिया गया है कि कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर भारत ने कोशिश की तो भारत को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के पास क्या ताकत है और क्या सलाहियत है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो अफसोसनाक खबर जो आज ही के मौजू से जुड़ी हुई है और जो आज अफसोसनाक खबर सामने आई है वो है शुमाली वज़ीरिस्तान से, जहां पर 4 ख़वातीन को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ये 4 ख़वातीन NGOs के साथ काम करती थीं और ये लोगों को इमदाद फराहम करती थीं, घर घर जाकर मालूमात लेती थी, जिनको ज़रूरत होती उनको इमदाद फराहम की जाती थी। इसी तरह से एक और वाक़े के अंदर तकरीबन आज 10 लोग शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर कत्ल हुए हैं और 5 लोग कहा जाता है ज़ख्मी हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान
ने खुफिया इदारों ने ऑपरेशन भी किया है, दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी है और मुतअद्दिद दहशत गर्द ट्रेस कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस अफसोसनाक वाक़े से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर आकर घुस कर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को टारगेट करते हैं और इसी तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस पर भी हमले करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ये ताना देना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयां ना करे बिल्कुल बेजा है। अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि भारत के खिलाफ है और उनके तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां करें। रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे हैं, गुमनाम हीरोज़ खुफिया इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं और मज़ीद इन ऑपरेशन को दराज करना चाहिए और अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के फोर्सेस को ऑपरेशन करने चाहिए ताकि भारत आइंदा किसी पाकिस्तानी पर हमला ना करवा सके। पारा नाज़ुकाम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।